Hello, good evening, namaste. This is the book of Oxford English book of class 6. So now we are going to learn about the story of chapter 1. And the name of the story is Why is the Sky Far Away? So are you ready to learn about the story? I am going to explain the story in Hindi. So please open your books and get ready to learn about the story. It's lunch time in school. All children open their tiffins. स्कूल में क्या हुआ था, लंच का टाइम हुआ था और सारे बच्चे जो है अपना अपना टिफिन खोल करके बैठे। आप लोग भी खोलते हैं ना, जब भी लंच का टाइम होता है तो क्या करते हैं सबसे, अरे लंच की घंटी बज गई, फिर दौड़े दौड़े जाते हैं, हैंड वॉश करते हैं, उसके बाद आकर के बहुत चाव से टिफिन ओपन करते हैं। तो उसी सीन को यहाँ इमेजिन कर लीजिए। श्रुति लुक्ड एट द फूड इन हर टिफिन एंड मेड अ फेस। अब श्रुति यहाँ पे जो बच्ची थी, क्लास की एक बच्ची का नाम था श्रुति, तो क्या की अपना जैसे ही टिफिन को ओपन की तो उस खाना को देख करके अपना फेस बना रही है, मुंह बना रही है। कौन बना रही है? तो श्रुति बना रही है। दाल एंड चपाती अगेन, मतलब फिर से दाल और चपाती, दैट मीन्स दाल और रोटी। उसको ऐसा फील है, अरे मम्मी फिर से दाल और चपाती देती है, आई डोंट वॉन्ट टू ईट दिस, हम इसे खाना नहीं चाहते हैं। श्रुति जो है ऐसा बोले, बच्चे मन में बड़बड़ाते हैं ना, आपको भी कुछ खाने का जब लंच में खोलते हैं, लंच को खोलते हैं और देखते हैं कि नहीं खाने का इच्छा, अरे मम्मी फिर से रोटी भुजिया दे दिया, हमको नहीं खाने का मन है। तो वही चीज जो है यहाँ पे अब है, अदर बच्चे का नाम आया डब्बू, ऑल्सो सल्ट। डब्बू भी नाराज हो गया। एंड आई हैव बीन्स एंड टोस्ट, और उसके लंच में क्या था, बीन्स और टोस्ट था। बोथ ऑफ देम थ्रू देयर फूड इन द बीन, मीन्स डस्टबिन में। दोनों क्या किए, श्रुति और डब्बू दोनों बच्चे जो है डस्टबिन में अपने फूड को फेंक दिए, मीन्स लंच में जो उनकी उनकी मम्मी की थी उसको वो लोग फेंक दिए। लेट्स हैव समथिंग इन द कैंटीन आफ्टर द स्कूल इज ओवर। चलो हम लोग कैंटीन से कुछ खरीदेंगे जब स्कूल की छुट्टी हो जाएगी। तो वी आर गेटिंग लेट फॉर इंग्लिश क्लास, श्रुति सेड। और श्रुति डब्बू से बोल रही है कि हम लोग जो है लेट हो रहे हैं, किस क्लास के लिए, इंग्लिश क्लास के लिए। तो श्रुति जो है डब्बू से बोले, आप लोग के भी साथ ऐसा होता होगा ना, लंच हो गई, किए ना किए हो, लेकिन बेल बज जाती है तो जिस टीचर का क्लास रहता है तो उसके बारे में आप लोग बोलते हैं, अरे जल्दी चलो रे क्लास, बेल बज गई है। तो उसी चीज को यहाँ पे आपको इमेजिन करना है। अब देखिए आगे वाला सीन क्या हो रहा है। When they reached the classroom, जब वो लोग जो है क्लासरूम में पहुंचे मिस्टर केनेथ, मिस्टर केनेथ, हमको पता है आप लोग को भी स्टोरी इंजॉय, आप लोग भी स्टोरी इंजॉय कर रहे हैं। यहाँ बगल में सृष्टि बैठी हुई है, वो हंस रही है, पिटाएगी। तो ठीक है, मिस्टर केनेथ स्टूड इन फ्रंट ऑफ द क्लास एंड सेड। अब यहाँ पे जो है मिस्टर केनेथ मीन्स जो है उनके टीचर का नाम है। 2 मिनट ना, प्लीज वेट फॉर 2 मिनट्स। हाँ, तो हम लोग कहाँ थे, मिस्टर स्मिथ मीन्स केनेथ जो है उनके इंग्लिश टीचर का नाम था। तो वही क्या थे, स्टूड इन द फ्रंट ऑफ द क्लास एंड सेड, टुडे आई वुड like to share an old interesting African folk tale with you. थोड़ा सा एक लाइन हम मिस कर गए, सृष्टि चूंकि बदमाशी करी थी, थोड़ा सा हम आगे से फिर से पढ़ाएंगे। क्या था यहाँ पे, लेट्स हैव समथिंग इन द कैंटीन आफ्टर द स्कूल इज ओवर। दोनों बच्चे जो है आपस में बात किए कि चलो हम लोग ना जब छुट्टी हो जाएगी तो कैंटीन से कुछ जो है खरीद लेंगे, खरीद कर खा लेंगे। क्या किया, अपना लंच बॉक्स वाला तो लंच फेंक दिए और आपस में क्या बात करें कि कैंटीन से कुछ खरीद के खा लेंगे। वी आर गेटिंग लेट फॉर इंग्लिश क्लास, श्रुति से इंग्लिश क्लास के लिए वो लोग लेट हो रहे थे, आपस में वो लोग बातचीत किया, क्लास की ओर चले गए। दे वर अनअवेयर दैट देयर इंग्लिश टीचर, यही लाइन हम मिस कर गए थे। तो वो लोग जो है बेखबर थे किस बात से, कि उनके इंग्लिश टीचर मिस्टर केनेथ हैड सीन देम थ्रोइंग द फूड इन द बिन। ऐसा होता है ना, आप लोग भी कभी कुछ गलती करते हैं या कुछ बदमाशी करते हैं तो आप लोग को लगता है कि कोई नहीं देख रहा है, लेकिन जो है कोई ना कोई तो देख रहा होता है। एटलीस्ट कोई नहीं देखे आदमी में तो भगवान तो देख रहे होते हैं।
तो यहाँ भगवान की बात नहीं है, यहाँ पे उनके इंग्लिश टीचर की बात है कि वो जो है दोनों बच्चे को अपना फूड जो है वो बीन में यानी कि डस्टबिन में फेंकते हुए देख लिए थे, लेकिन इस बात से वो लोग क्या थे, बेखबर थे। कौन बेखबर थे? श्रुति और डब्बू बेखबर थे कि हमारा इंग्लिश टीचर जो है खाना को डब्बे में फेंकते हुए देख लिए। देन थ्रोइंग द फूड इन द बीन। अब यहाँ पे आ रहा है व्हेन दे रीच द क्लासरूम, जब वो लोग क्लासरूम पहुंचे, मिस्टर केनेथ स्टूड इन फ्रंट ऑफ द क्लास एंड सेड, मिस्टर केनेथ जो है क्लास के सामने खड़े हो गए और बोल रहे हैं, टुडे आई वुड लाइक टू शेयर एन ओल्ड इंटरेस्टिंग अफ्रीकन फोकटेल। वो बोल रहे हैं कि आज जो है हम आप लोग के साथ, सारे बच्चों को बोल रहे हैं कि आप लोग के साथ जो है पुराना इंटरेस्टिंग फोकटेल शेयर करना चाहते हैं। मीन्स लोक कथा, फोकटेल का मीनिंग हो गया लोक कथा जो है, दंत कथा भी उसको बोलते हैं, तो वो हम आप लोग से शेयर करने चाहते हैं। इट इज कॉल्ड व्हाई इज द स्काई फार अवे। तो वो बोले कि कहानी का नाम क्या है कि व्हाई इज द स्काई फार अवे, आकाश जो है दूर क्यों है, ये स्टोरी का मीनिंग है। अब सर जो है मिस्टर केनेथ स्टोरी सुनाना स्टार्ट किए। लॉन्ग अगो द स्काई पास क्लोज टू द अर्थ, बहुत समय पहले की बात है, स्काई जो है आकाश मीन्स आसमान जो है वो पृथ्वी के बहुत नजदीक था। पीपल डिड नॉट हैव टू प्लांट देयर ओन फूड, लोग जो है अपना भोजन जो है उगाते नहीं थे। मीन्स अभी जो किसान इतना खेती कर रहे हैं ना, मेहनत कर रहे हैं खेतों में, तो वो जो है उस वक्त नहीं किया करते थे। इंस्टेड व्हेन दे आर हंग्री, इसके बदले में क्या था, जब वो लोग भूख फील करते थे, जब भूखे होते थे, दे हैड जस्ट टू रीच अप एंड ब्रेक ऑफ ए पीस ऑफ द स्काई टू ईट। वो लोग क्या करते थे, घर के बाहर निकल जाते थे और ऐसे करके एक टुकड़ा आसमान का जो है तोड़ लेते थे। कौन तोड़ लेते थे? सारे लोग। प्लांटेशन करते ही नहीं थे, खेती करते ही नहीं थे, खाने का मन करता तो क्या करते थे, ऐसे हाथ ऊपर करते थे और आसमान का जो है एक टुकड़ा तोड़ लेते थे। समटाइम्स द स्काई टेस्ट लाइक राइप मैंगोज, कभी कभी जो है आसमान से कैसा टेस्ट आता था, पका हुआ आम के जैसा आता था। अदर टाइम्स इट टेस्टेड लाइक रोस्टेड पीनट, कभी कभी जो है उनको जो है भुना हुआ बादाम, वो जो छिलका वाला बादाम है ना, आप लोग खाते हैं ऐसे तोड़ के, तो वही वाला बादाम वाला टेस्ट आता था, भुना हुआ बादाम। द स्काई वॉज ऑलवेज डिलीशियस, और आसमान जो है हमेशा जो है डिलीशियस था, मीन्स स्वादिष्ट रहता था, अलग अलग टाइप का टेस्ट देता था, और जो सब सारे लोग जो है उसको बहुत चाव से खाते भी थे। पीपल स्पेंड देयर टाइम मेकिंग ब्यूटीफुल क्लॉथ, अब लोग जो है अपना समय कैसे व्यतीत करते थे, सुंदर सुंदर कपड़ा बनाने में व्यतीत करते थे। दे पेंटेड ब्यूटीफुल पिक्चर्स एंड सैंग सॉन्ग एट नाइट, अब वो लोग क्या करते थे, सुंदर सुंदर पिक्चर्स बनाते थे और गाना गाते थे। अभी देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हम समझाने चाहेंगे, ऐसा कभी होगा क्या, आप लोग इमेजिन कर सकते हैं कि आसमान जो है इतना नीचे हो और लोग उसको तोड़ तोड़ करके कभी वो आम का टेस्ट दे रहा है, कभी पीनट का, कभी रोटी का, कभी दाल का, कभी चावल का, और लोग जो उसको खा ले भरपेट, ऐसा होता नहीं है। लेकिन टीचर जो है यहाँ पे बच्चे लोग को एक सीख सिखाने के लिए ये जो है फोक टेल्स मीन्स लोक कथा यानी दंत कथा, दैट मीन्स आपस में बोले चाले जाने वाले कथा को सुना रहे हैं बच्चे लोग को, क्या करने के लिए, सीख सिखाने के लिए। तो अभी हम सारा स्टोरी पहले ही नहीं बता देंगे, स्टोरी को पहले कंप्लीट करते हैं। अभी क्या है, जैसे अब देखिए लोक कथा को समझिए, जैसे कुछ ऐसा होता है ना, गाँव में आप लोग सुनते होंगे कि नानी दादी जो है मना करती है, अरे दोपहर में उस पेड़ के नीचे नहीं जाना, भूत रहता है। तो ये क्या एक्चुअल में भूत रहता है क्या? नहीं रहता है। क्यों? बच्चे लोग को डराने के लिए कि जो है बच्चे जो है दोपहर में वहाँ पे जाए नहीं, खेले नहीं। जैसे गर्मी की छुट्टी होती है तो बच्चे लोग को जो है नानी घर दादी घर बच्चे लोग जाते हैं और उसमें खूब धमाचौकड़ी मचाते हैं, दिन भर खेल खेल और खेल करते हैं। तो कोई बच्चे तालाब के पास जाके खेलने लगते हैं, कोई पीपल के पेड़ के नीचे खेलने लगते, तो दोपहर में बच्चे बाहर ना निकले, उनको लू वगैरह ना लग जाए, इसीलिए दादी नानी जो है लोक कथा सुनाती है, दंत कथा सुनाती है, आपस में ऐसे ही बना बना करके कथा सुनाती है कि कहानी कथा, दैट मीन्स कहानी, सत्यनारायण भगवान की कथा नहीं, तो कहानी सुनाती है। वहाँ नहीं जाना, तालाब के पास नहीं जाना, वहाँ पे ना पानी पीने भूत आता है, जाओगे तो पकड़ लेगा, ये वो दिस दैट। तो उसी तरह सर जो है यहाँ पे
बता रहे हैं कि आसमान इतना नीचे था तो लोग उसको खा लिया करते थे, जब मन करता था तब खा लिया करते थे, अलग अलग टाइप का टेस्ट आता था। अब देखिए आगे क्या है। हाँ, तो वो लोग क्या करते थे, अपने खाली समय में कपड़ा बनाते थे, गाना गाते थे, पिक्चर्स वगैरह बनाते थे। द किंग हैड ए वंडरफुल पैलेस। अब सभी जो है हर क्षेत्र का एक एक राजा होता था, तो वहीं के एक राजा थे, उनका बहुत शानदार महल था, पैलेस था। हिज सर्वेंट मेड ब्यूटीफुल फिगर्स आउट ऑफ द पीसेस ऑफ द स्काई। अब क्या करते थे, उनके नौकर जो है वो क्या करते थे, सुंदर सुंदर जो है कलाकृति बनाते थे पीसेस ऑफ स्काई। ऐसे जैसे मान लीजिए कहीं भी कुहासा वगैरह रहता है, गाड़ी का शीशा वगैरह रहता है, तो वहाँ पे आप लोग देखते हैं ना, जम जाता है, तो कैसे आप लोग वहाँ ज्यादा आप लोग को रहता है, नाम लिखते हैं, फूल बनाते हैं। तो अभी आगे क्या है, स्लोली पीपल इन द किंगडम स्टार्टेड यूजिंग द गिफ्ट ऑफ द स्काई थॉटलेसली। अब यहाँ पे क्या हो गया कि धीरे धीरे जो है उस राज्य के आदमी लोग क्या करने लगे, आसमान से जो मिला हुआ गिफ्ट, समझिए कि आसमान को तोड़ रहे खा ले रहे, तो वो ऐसे गिफ्ट है ना, बिना मेहनत का वो जो है उनका पेट भर जा रहा है, अलग अलग टाइप का टेस्ट आ रहा है, तो एज अ गिफ्ट है। तो थॉटलेसली दैट मीन्स बिना सोचे समझे बर्बाद करने लग गए हैं, जो है वो आसमान का जो गिफ्ट एज अ फूड उनको मिला हुआ था, उसको जो है बिना सोचे समझे वो लोग बर्बाद करने लग गए। They always took more than they could eat, and whatever was left in their plates, they just threw in the garbage. वो लोग क्या करते थे, जितना भूख रहता था उससे भी कई ज्यादा जो है प्लेट में ले लेते थे, और जो बच जाता था उसको क्या करते थे, कचरे के डब्बे में डाल देते थे। दिस मेड द गॉड ऑफ द स्काई वेरी वेरी एंग्री। ये देख करके जो है आसमान के देवता जो है बहुत बहुत गुस्सा हुए। कोई भी होगा भाई, घर में आप लोग के साथ क्या कंडीशन होता है कि मान लीजिए आप लोग को उतना खाना भी नहीं रहता है, थाली में ढेर सारा ले लेते हैं और उसके बाद जो है छोड़ देते हैं, फेंक देते हैं, छिपा के रख देते हैं, तो मम्मी को जब पता चलता है तो आपको डांट मिलता है ना, ये लड़का को खाना नहीं था और ले करके खाली जो है बर्बाद करके रख दिया है, बर्बाद करके रख दिया है खाना वगैरह ले करके, जो भी है। तो उसी सीन को यहाँ पे इमेजिन कर दीजिए। तो यहाँ पे भी जो है आसमान के देवता जो है डर गए, सॉरी, आसमान के देवता बहुत गुस्सा हो गए हैं। द किंग एंड द पीपल ट्रेम्बल विथ फियर। सारे राजा और राज्य के सारे लोग जो है डर से बिल्कुल थर्राने लगे, कांपने लगे। द किंग सेड, नाउ ऑनवर्ड्स लेट्स बी केयरफुल। एक मिनट, फिर से एक पैरा भूल गया, थोड़ा सा तो ध्यान डिस्टर्ब हो गया था। अब क्या हुआ, वेरी वेरी एंग्री के बाद वाला पैरा देखिए। अर्ली वन मॉर्निंग, अर्ली वन मॉर्निंग, एक सुबह क्या हुआ, द एंग्री स्काई टर्न डार्क। एक सुबह क्या हुआ, आसमान जो गुस्साया हुआ तो वो एकदम से काला हो गया। ब्लैक क्लाउड्स हंग ओवर द लैंड। साथ काले बादल जो है पूरे जमीन के चारों ओर जो है आ गए, एकदम उमड़ने घुमड़ने लगे। एंड ए हेवी वॉइस फ्रॉम द स्काई बूम्ड अक्रॉस द किंगडम। और एक आवाज, भारी आवाज जो है, जैसे गुस्साया हुआ आवाज कैसा रहता है, तो वही आवाज जो है राज्य के चारों ओर जो है गूंजने लगा। इट सेड टू ऑल द पीपल, यू आर वेस्टिंग माई गिफ्ट ऑफ फूड। वो जो है वो आवाज क्या बोल रहा है आदमी लोग को, कि आप लोग जो है मेरे दिए हुए जो खाना है एज ए गिफ्ट के रूप में जो आपको मिला हुआ है, उसको आप लोग क्या कर रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। Why do you take more than you can eat and then throw it? आप लोग जो है क्यों इतना ज्यादा ले लेते हैं जितना आप लोग को खाना भी नहीं रहता और उसके बाद उसको फेंक देते हैं। ये कौन बोल रहा है, आसमान के देवता बोल रहे हैं। I don't want to see my pieces in the garbage anymore. I will take my gift away. हम देखना नहीं चाहते हैं कि मेरे ये आसमान के टुकड़े को आप लोग जो है कचरे के डब्बे में डाल देते हैं, कचरा में फेंक देते हैं। ऐसा आप लोग कीजिएगा तो आई विल टेक माई गिफ्ट अवे। हम जो अपना वो गिफ्ट आपको दिए हैं उसको हम भोजन के रूप में एज ए गिफ्ट ही ना मिला हुआ है, तो उसको हम वापस ले लेंगे। द किंग एंड द पीपल ट्रेम्बल विथ फियर। सारे राजा और राज्य के लोग जो है डर से थर्राने लगे, कांपने लगे। द किंग सेड, नाउ ऑनवर्ड्स लेट्स बी केयरफुल अबाउट हाउ मच फूड वी टेक। अब आप लोग को जो है अपने प्रति सजग रहना है इस बात को लेकर कि हम लोग कितना खाना ले रहे हैं। कहने का मतलब जितना हम लोग को भूख है उतना ही खाना लीजिए। फॉर ए लॉन्ग टाइम ऑल पीपल वेर केयरफुल। कुछ समय के लिए सारे लोग जो है क्या थे, केयरफुल थे कि अरे भाई उतना ही खाना लो, खाना लेकर के बर्बाद नहीं करना है, नहीं तो फिर से आसमान की देवता जो है गुस्सा हो जाएंगे।
बट सम पीपल वेर स्टिल केयरलेस, लेकिन कुछ लोग जो आदत से मजबूर होते हैं सुधरने का नाम नहीं ले रहे थे, वो लोग केयरलेस दिखा ही रहे थे। वन मैन वॉजंट केयरफुल, एक आदमी जो है बिल्कुल केयरफुल नहीं थे, और वो क्या किए, डेली he filled his plate with so many delicious piece of sky that he could not finish them all। रोज वो क्या करते थे, अलग अलग, जैसे ना आसमान को इधर से बताए थे जैसा कि पहले कि अलग अलग टाइप का टेस्ट देता है, तो वही जो है अलग अलग टाइप का टेस्ट वाला आसमान ले लेकर के अपने प्लेट को फुल कर लेते थे, और फिर एकदम मीन्स खाने नहीं सकते थे उसको। ही अफ्रेड टू थ्रोइंग दैम अवे, और ले लेते थे, बर्बाद करने का तो आदत लगा हुआ था, और डरते भी थे फेंकने से। फॉर द फियर ऑफ द गॉड ऑफ द स्काई, और आसमान के देवता अगर फिर से उनको पता चल जाएगा तो गुस्सा हो जाएंगे, तो देवता तो भाई देखता है, कोई छुपा के फेंके या दिखा के फेंके उनको तो पता चल ही जाता है। तो आगे की स्टोरी देखते हैं। ही ट्राइड टू गिव द पीसेस टू हिज वाइफ। अब क्या हुआ, ले लिए ढेर सारा खाना, मन नहीं किया, अपनी वाइफ से पूछ रहे हैं खाओगी, खा लो। हेयर ही सेड यू ईट द रेस्ट, आई कैन नॉट। वाइफ सेड आई एम ऑलरेडी फुल, बोल रहे हैं कि लो बचा हुआ खाना है खा लो ना, तो उसकी वाइफ बोल रही है नहीं नहीं मेरा तो पेट बिल्कुल भरा हुआ है। देन मैन आस्क्ड ऑल हिज चिल्ड्रन टू हेल्प हिम फिनिश द डिलीशियस पीस ऑफ द स्काई। उसके बाद जो है वो आदमी जो है सारे बच्चे को क्या बोले, चलो सबको मिल मिल के थोड़ा थोड़ा खा लो ना। द चिल्ड्रन कुड नॉट ईट इवन अ बाइट, सारे बच्चे क्या किए, एक टुकड़ा भी नहीं खाए, सबको का पेट भरा हुआ था। द मैन ट्राइड टू थ्रो अवे द पीसेस सीक्रेटली बिहाइंड हिज हाउस। अब आदमी क्या किया, चुपके से वो खाना को जो है अपने घर के पीछे फेंकने के लिए चला गया। सडनली द स्काई बिकेम एंग्री एंड द क्लाउड्स टर्न ब्लैक। अचानक से आसमान फिर से उसी तरह से काला हो गया, और आवाज आने लगी गुस्से वाली, आई वॉर्न यू, हम तुम लोग को वार्न किए हुए थे, यू हैव वेस्टेड माई गिफ्ट ऑफ फूड अगेन, और फिर से तुम लोग जो है मेरा जो ये जो गिफ्ट खाना जो मिला हुआ है तुम लोग को, वो तुम लोग वेस्ट कर रहे हो। ये कौन बोल रहा है, गुस्साता हुआ आसमान बोल रहा है, उधर से आवाज आ रही है। रोड द स्काई, गुस्साया एकदम आसमान जो है गुस्से से, दिस टाइम आई विल गो अवे सो यू कैन नॉट वेस्ट मी एंड एनी मोर। अब हम सच में यहाँ से चले जाएंगे तो तुम लोग जो है बर्बाद ही नहीं करने सकोगे मुझे। ऑल द पीपल क्राइड प्लीज डोंट गो, दैट डोंट गो अवे। सारे लोग जो है प्रार्थना करने लगे, चिल्लाने लगे, नहीं नहीं मत जाइए मत जाइए, हम लोग कुछ मत जाइए छोड़कर। व्हाट विल वी ईट, हम लोग क्या खाएंगे, वी विल डाई ऑफ हंगर, हम लोग जो है भूखे मर जाएंगे। ये सारे लोग जो है आसमान से प्रार्थना करने लगे। द स्काई सेड लर्न टू प्लांट क्रॉप ऑन द अर्थ एंड हंट इन फॉरेस्ट। अब तुम लोग सीखो, अनाज उपजाना सीखो, और जो है हंटिंग करना सीखो, जंगल में शिकार करना सीखो। ओनली व्हेन यू वर्क हार्ड यू विल लर्न नॉट टू वेस्ट द गिफ्ट ऑफ नेचर। जब तुम लोग हार्ड वर्क करोगे तभी तुम लोग को समझ में आएगा अन्न की महत्वता को समझ में आएगा। इसके अलावा गिफ्ट ऑफ नेचर, प्रकृति के द्वारा जो तुम लोग को गिफ्ट मिला हुआ है उसे बर्बाद नहीं करना चाहिए, तभी उसका महत्व तुम लोग को समझ में आएगा। एवरीवन वॉच्ड इन साइलेंट एज द स्काई फ्लोटेड अवे। इतना बोलते ही सारे लोग चुपचाप खड़े हो गए, और इतने में आसमान जो फ्लोटेड उड़ता 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 ऊपर और ऊपर और ऊपर चला गया। अब क्या है, floated away. From that time on, they worked hard to grow their food and cook their food. उसके बाद से ही आदमी लोग जो है कड़ी मेहनत करने लगे और अनाज उपजाने लगे, उसके बाद अनाज को पकाने लगे और खाने लगे। They always try to remember not to waste the gift of nature, और हमेशा जो है कोशिश करने लगे कि प्रकृति के द्वारा जो हमें गिफ्ट मिला हुआ है उसे बर्बाद नहीं करें, वेस्ट नहीं करें। आप लोग सुनते भी होंगे ना, आपकी दादी नानी मम्मी इनफैक्ट सबको बोलते हैं कि थाली में भोजन लेके छोड़ना नहीं चाहिए, थाली में हाथ नहीं धोना चाहिए, खाना को फेंकना नहीं चाहिए, है ना। तो क्यों, आप लोगों को पता नहीं है, फार्मर लोग को देखिए कितने मुश्किल से वो लोग जो है अनाज उपजाते हैं, और उसके बाद मम्मी लोग कितना मेहनत से उस अनाज को पकाती हैं, डिलीशियस बनाती हैं, और उसके बाद फिर हम लोग को खाने के लिए मिलता है, और आप लोग जो है लेकर के बर्बाद कर देंगे, तो ये अच्छी बात नहीं है। तो इसी चीज़ को जो है मिस्टर केनेथ इंग्लिश टीचर उनके जो है समझाना चाहते थे।
द बेल रैंग फॉर द नेक्स्ट पीरियड, इतने ही में अदर पीरियड के लिए बेल जो है बज गई, घंटी बज गई। दैट्स द एंड, अब कहानी खत्म हो गई। मिस्टर केनेथ सेड, मिस्टर केनेथ जो है बोल रहा है, स्माइलिंग, व्हाट डू यू थिंक ऑफ द स्टोरी, ही आस्क्ड श्रुति एंड डब्बू। उसके बाद मुस्कुराते हुए वो श्रुति और डब्बू के पास गए और बोल रहे हैं कि तुम लोग क्या सीखे इस स्टोरी से। They understood what their teacher wanted to say and felt ashamed. वो लोग बच्चे जो है समझ गए कि उनके टीचर क्या बोलना चाहते थे और शर्मिंदा फील करने लगे। थैंक्स सर, बच्चे बोल रहे हैं थैंक यू सर। वी गेट द मैसेज, हम लोग को जो सीख आप सिखाना चाहते थे वो हम लोग समझ गए हैं, वो हम लोग को मिल गया। They said smiling, वो लोग भी मुस्कुराते हुए जवाब दिए। कौन? बच्चे अपने टीचर से। नो मोर फूड इन द गार्बेज, और बच्चे बोल रहे हैं कि आगे से हम लोग जो है भोजन को कभी भी कचरे में नहीं फेंकेंगे। तो स्टोरी समझ में आ गई। द फोक्सटेल, है ना, व्हाई द स्काई इज फार अवे, समझ में आ गई। तो थोड़ा सा वर्ड्स का मीनिंग है, लिख पाए? अच्छा ठीक है, आज एक बार आप लोग स्टोरी को पढ़ लीजिए, सीख लीजिए, समझ लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे 10 वर्ड्स हैं, इनका मीनिंग आप लोग लिख लीजिए। सल्क, सल्क का मीनिंग नाराज होना, ठीक है, नाराज होना, दैट मीन्स सल्क। शेयर, बांटना। अनअवेयर, बेखबर, अनअवेयर, बेखबर। रोस्टेड, भुना हुआ, रोस्टेड दैट मीन्स भुना हुआ। डिलीशियस, स्वादिष्ट, स्वादिष्ट। रेस्ट, बचा हुआ, रेस्ट का मीनिंग आराम भी करना होता है, और यहाँ पे जो आपके चैप्टर में जो रेस्ट का मीनिंग है ये बचा हुआ हो गया। गार्बेज, कचरा, गार्बेज मीन्स कचरा। इंस्टीड, बदले में, इंस्टीड का मीनिंग क्या हो गया? बदले में। सर्वेंट, नौकर, सर्वेंट का मीनिंग नौकर। सडनली, अचानक, सडनली अचानक। ट्रेम्बल विथ फियर, डर से कांपना। ये 10 वर्ड मीनिंग है, इसको आप लोग लिख लीजिए, याद कीजिएगा, सीखते रहिए, समझते रहिए। मिलते हैं कल अगेन विथ अनदर स्टोरी, इंग्लिश विथ प्रियंका मैम। थैंक यू, बाय।